students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the third lesson from Snapshots. Lesson is Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. तो आज हम रंगाज मैरिज लेसन की शॉर्ट समरी कवर करेंगे। तो जैसा कि ये लेसन है रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, तो यहाँ पर रंगा की शादी पर फोकस किया है नैरेटर ने कि रंगा की शादी कैसे कराई जाए। तो ये रंगा की शादी पर ही लेसन है, इसलिए इसका टाइटल रंगाज मैरिज है। लेकिन ये कहानी नैरेटर स्टार्ट करता है अपने ही गांव से, जिसका नाम है हौशाहाली। तो हौशाहाली गांव जो है वो साउथ इंडियन का एक रूरल एरिया है, लेकिन यहाँ पर वो अपने गांव की बहुत ही तारीफ करते हुए कुछ डिस्क्रिप्शन करता है। नैरेटर कहता है कि शायद आपने ये गांव नहीं सुना होगा, लेकिन रीडर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस गांव के बारे में किसी ने मेंशन ही नहीं किया है। जो मैप बनाने वाले इंग्लिश मैन हैं उन्होंने भी कहीं भी इस गांव को मेंशन नहीं किया है, और हमारे इंडियन जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्होंने भी मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है आप भी हौशाहाली गांव के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये गांव मैसूर स्टेट का एक फेमस गांव है, एक फेमस विलेज है। जिस तरह से वो यहाँ पर कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से जो मैसूर स्टेट है वो इंडिया के लिए फेमस है, इसी तरह से जो हौशाहाली है वो मैसूर में फेमस है। एक एग्जाम्पल और देते हैं कि जिस तरह से करीगावादू जो मिठाई है करीगदाबू, वो उसका महत्व इम्पोर्टेंस है मैसूर में है, उसी तरह से उसके अंदर का जो भरावन है वह हौशाहाली है। तो इस तरह से कंपेयर करते हुए अपने विलेज की तारीफ करते हुए कहता है, और कुछ और एप्रिशिएशन वो देता है। कहता है उसका जो गांव है उसके गांव में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं अगर आप विज़िट करो। कहता है कि हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं, और जो मैंगो हैं वो स्पेशल क्वालिटी के हैं। एक एग्जांपल देता है कि एक बार मैं एक आम लाया, चटनी बनाई और हम लोगों ने चटनी उसकी खाई तो सभी लोगों को कोल्ड एंड कफ हो गया। तो कहते हैं कि जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये स्पेशल क्वालिटी का मैंगो है। मैंगो के अलावा वो अपने गांव की एक क्वालिटी और बताता है कि उसके गांव में एक बहुत ही साफ पानी वाला एक तालाब है, पॉन्ड है, जिसमें एक ऐसी क्रीपर उगी हुई है जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते हैं कि अगर आप उन्हें दोपहर में तोड़कर लाते हो तो भोजन के लिए आपको उन पत्तों को कलेक्ट करने की चिंता नहीं करनी होगी। इस तरह से वो अपने गांव की बहुत ही एप्रिशिएशन करता है। बाद में वो कहता है कि मैंने अपने गांव के बारे में बहुत कुछ बता लिया है, अब हम टॉपिक पर चलते हैं जो है हमारा रंगाज मैरिज। तो रंगाज मैरिज टॉपिक शो करने के लिए वो कहते हैं कि ये लगभग एक दशक की बात है, एक डिकेड्स की बात है, 10 साल पहले की, जब हमारे गांव में लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, अंग्रेजी बोलते भी नहीं थे। वो सभी कन्नड़ बोलते थे, और कन्नड़ के बीच में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते थे। अब समय बदल गया है, अब सभी इंग्लिश बोलते हैं। गर्मियों में सभी लोग इधर उधर इंग्लिश में डिस्कस करते हुए पाते हैं, बट 10 ईयर्स पहले गांव में ज़्यादा कोई इंग्लिश नहीं जानता था। ये उस 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं जब राइटर ने ये लेसन राइट किया है, उसके 10 साल पहले की बात हो रही है। कहता है कि हमारे गांव के जो विलेज अकाउंटेंट थे, उन्हीं ने इतना डेयर किया कि अपने बेटे को बैंगलोर स्टडी के लिए भेजा, और जब वो उनका बेटा वापस आता है 6 मंथ बाद, तो सभी लोग उसे देखने जाते हैं कि कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। सारे गांव में शोर हो जाता है, अकाउंटेंट का बेटा वापस आ गया है, चलो देखने चलें। सभी लोग एक क्राउडी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं भीड़ में, और सभी वहाँ देखने पहुँच जाते हैं। रंगा जो बेंगलोर से वापस आता है वो बाहर सभी से मिलने आता है, सब उसको देखते हैं कि कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ तक कि एक लेडी तो उसके सीने पर हाथ फेर के देखती है कि ये जनेऊ पहने हुए है या नहीं है, इसने अपनी संस्कृति या धर्म तो नहीं खो दिया है। और जब वो देखती है कि वो जनेऊ पहने हुए है तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो रंगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, उसकी कल्चर और उसका जो रिलीजन है सब कुछ बरकरार रहता है।
जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि वो नहीं बदला है तो लोग धीरे धीरे करके वापस चले जाते हैं, लेकिन नैरेटर वहाँ ठहरा रहता है। जब सब वापस चले जाते हैं तो नैरेटर उससे उसके हालचाल पूछता है, तब रंगा उस पर फोकस करता है। रंगा उससे नमस्कार करता है बड़ी संस्कृति के साथ झुककर और उसके चरण स्पर्श करता है और रिप्लाई करता है कि आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। नैरेटर उससे इतना इम्प्रेस होता है, वो सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसकी अब शादी करा देनी चाहिए और इसे सोशल बनाना चाहिए। तो उसे सोशल बनाने के लिए वो शादी का विचार रखता है और उसके आगे प्रस्ताव रखता है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो या शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो रंगा तुरंत मना कर देता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है और उसका अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है। वो इसलिए मना कर देता है। जब नैरेटर पूछता है कि तुम्हारा मना करने का कारण क्या है, तो वो कहता है कि अभी मैं एक ऐसी मतलब कम एज की लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ और हम वहाँ क्योंकि चाइल्ड मैरिज का रिवाज था, बचपन में ही शादी कर देते थे। वो बाहर से आता है, बस उसमें इतनी सी सोच चेंज होती है कि उसने अपने ऑफिस में अपने एक ऑफिसर को देखा जो 30 की एज में शादी करते हैं और जिस लड़की से शादी होती है वो 25 में होती है। तो वो ये कहता है कि कम से कम वो एक दूसरे को समझते तो हैं, एक दूसरे की बातों को समझते तो हैं। और वो यहाँ पर इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है कि जो कम एज की हो और जो उसकी बात को ना समझे या जिसकी वो प्रशंसा ना करे, इसलिए वो मना कर देता है। कहता है ऐसी कम एज की लड़की से शादी करने से अच्छा है वो बैचलर रहे, तो वो मना कर देता है। लेकिन नैरेटर मन ही मन में डिसाइड कर लेता है कि वह उसकी शादी करा के ही रहेगा। तो वो वहाँ गांव में रामा राव नाम के एक पर्सन थे जिनकी भांजी उनके यहाँ स्टे करने को आती है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। उसके मामा जी रामा राव से अपने घर वापस लाते हैं। वो 11 इयर्स की होती है जिसका नाम होता है रत्ना। नैरेटर रत्ना से बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि रत्ना एक सिटी से बिलोंग करती है, वहाँ से आती है और उसे हारमोनियम वीणा बजाना भी आता है, संगीत बहुत अच्छा आता है और उसे गाना भी बहुत अच्छा आता है। तो वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि वो रत्ना की शादी रंगा से करा के रहेंगे। रंगा के इनकार करने के कारण वो डायरेक्ट रंगा से रत्ना के लिए बात नहीं करते हैं बल्कि एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो काम करना स्टार्ट करते हैं। नैरेटर रामा राव के घर में अक्सर जाता है, इसलिए रत्ना से भी बहुत ओपन हो जाता है, रत्ना उसे जानने लगती है। एक बार वो रत्ना को अपने घर बुलाने का प्लान करते हैं तो रामा राव की पत्नी से कहते हैं कि मैं आज मेरे घर में रत्ना को भेज देना, मैं आपको कुछ मट्ठा भेज दूंगा। तो इस तरह से वो रत्ना को अपने घर में बुलाते हैं और रत्ना से इंसिस्ट करते हैं कि वह गा के अपना गाना गाए। और यहाँ रत्ना गाना शुरू करती है और वहाँ नैरेटर रंगा को बुलावा भेजते हैं और रत्ना गाना गाती है। रंगा दहलीज पर आकर गाने को सुनता है, वहीं पर रुक जाता है। वो उसके म्यूज़िक से इतना इम्प्रेस होता है कि वो उसे अंदर जाकर उसके म्यूज़िक को रोकना नहीं चाहता है, वो पूरा म्यूज़िक सुनना चाहता है। बट वो एक्साइटेड भी होता है ये देखने के लिए कि कौन गा रहा है, इसलिए जैसे ही वो झांकने की कोशिश करता है तो जो रोशनी अंदर आती है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिससे रत्ना तुरंत ऊपर सिर करके देखती है और उसे देखकर तुरंत गाना रोक देती है। रंगा अंदर आता है और नैरेटर से पूछता है आपने मुझे बुलावा भेजा था, क्या बात है, किस लिए बुलाया है। कुछ क्षण के लिए तो कोई किसी से नहीं बोलता है, रत्ना भी खड़ी हो जाती है और वो रत्ना को देखता है। मन ही मन में वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। लेखक जो नैरेटर है, नैरेटर वहाँ पर रंगा के एक्सप्रेशंस को देखकर समझना चाहता है कि रंगा के इस लड़की के प्रति, रत्ना के प्रति क्या विचार हैं। और वो जब पूछता है कि वो लड़की कौन है, रत्ना अंदर चली जाती है कमरे में और जब वो पूछता है कि वो लड़की कौन है तो
नैरेटर उसे क्लियरली नहीं बताता है। वो कहता है क्या करना हमें उस लड़की से, तुम्हें शादी करना नहीं है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और वो लड़की क्या है और उससे क्या करना है। वैसे वो लड़की भी मैरिड है। तो जैसे ही वो बताते हैं कि वो रत्ना शादीशुदा है तो रंगा का चेहरा डाउन हो जाता है और वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम याद आ गया है। नैरेटर समझ जाता है कि रंगा को रत्ना पसंद है, वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने जैसा कि अभी कहा था कि वो कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा, इसकी बजाय वो बैचलर रहना अधिक पसंद करेगा। इसलिए वो इस बात को लेखक से, नैरेटर से क्लियरली नहीं कहता है। नैरेटर उसकी बात को सामने लाने के लिए शास्त्री, गांव के जो शास्त्री थे, शास्त्री से मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो शास्त्री को सारी बात बताते हैं और उसे पूरा पढ़ा लिखा देते हैं कि तुम्हें क्या कहना है, क्या करना है। फिर वो रंगा से मिलते हैं और रंगा से पूछते हैं क्या बात है, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो, क्या कारण है। तो रंगा कहता है कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो वो कहते हैं चलो शास्त्री जी के पास चलते हैं, पूछते हैं तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। उनका ज्योतिष बहुत अच्छा है, वो सब कुछ क्लियरली बता देंगे। बिना किसी विरोध के वो रंगा नैरेटर के साथ शास्त्री के पास जाता है। नैरेटर शास्त्री से कहता है कि हमारे लेखाकार, हमारे अकाउंटेंट का बेटा रंगा बहुत ही परेशान है, अपनी पूरे पैराफर्नालिया निकालिए, अपना पूरा सामान निकालिए और अपने ज्योतिष से इस बात बताइए कि ये क्यों चिंतित है, रंगा इतना परेशान क्यों है। शास्त्री अपने पूरा सामान निकालते हैं, पेपर शीट्स, कॉरीज और अपनी एक बुक, सब कुछ निकालते हुए ज्योतिष पर ध्यान देते हैं और कुछ गिनती करते हुए रिप्लाई करते हैं शास्त्री जी और उत्तर देते हैं कि इसकी परेशानी का कारण एक लड़की है, कोई लड़की है। इस तरह से जब कहते हैं तो रंगा का चेहरा एकदम से स्टन्ड हो जाता है और वो सोचता है कि शायद उनका ज्योतिष बिल्कुल सही है, वो सब कुछ बता देंगे। उसके बाद फिर वो कहते हैं, नैरेटर पूछता है कि वो लड़की कौन है। शास्त्री जी कहते हैं कि वो उस लड़की का नाम तो नहीं बता नहीं सकते हैं, लेकिन उस लड़की का नाम कोई समुद्र में पाई जाने वाली वस्तु के जैसा होगा। कमला हो सकता है या फिर कोई रत्न हो सकता है या रत्ना हो सकता है। इस तरह से हिंट देते हैं तो नैरेटर तुरंत कहता है रत्ना तो रामा राव की भांजी का नाम है, बट वो तो मैरिड है। इस बात को सुनकर रंगा का चेहरा फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि जो शास्त्री जी ने बताया वो बिल्कुल सत्य था, लेकिन रत्ना ऑलरेडी मैरिड थी, वह रत्ना से विवाह नहीं कर सकता था। दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और वो दोनों रामा राव के घर से ही गुजरते हैं। रंगा तो बाहर रहता है, लेकिन नैरेटर रामा राव के घर के अंदर जाता है और उसी क्षण वो वापस आता है और उसे गुड न्यूज़ देता है कि बड़ी खुशी की बात है कि रामा राव की भांजी रत्ना का विवाह नहीं हुआ है, वो अनमैरिड है। किसी ने शायद मुझे गलत सूचना दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया वो अनमैरिड है और अब तुम्हारा विवाह हो सकता है। इस तरह से रंगा और रत्ना का विवाह हो जाता है और राइटर अपने मिशन में सफल होता है और वो अपना मिशन अकम्प्लिश करता है। तो बहुत दिनों बाद एक दिन रंगा, जिसका पूरा नाम रंगप्पा था, वह नैरेटर को इनवाइट करने आता है भोजन के लिए और नैरेटर उससे पूछता है कि क्या ओकेज़न है, किस बात के लिए उसे इनवाइट किया जा रहा है। तो वो बताता है कि श्यामा का बर्थडे है, जबकि श्यामा नैरेटर का ही नाम होता है। तो नैरेटर कहता है कि तुमने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा। वह कहता है कि वो तो कोयले की तरह काला है, इसलिए उसका नाम श्यामा है, तुमने अपने सुंदर से बेटे का नाम श्यामा क्यों रखा। लेकिन वो समझ जाता है कि कुछ लोग जो अंग्रेजी रिवाज है उसमें लोग अपने बच्चों का नाम उन्हीं नाम पर रखते हैं, उनके नाम पर जिन्हें वो पसंद करते हैं। तो शायद रंगा ने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखा, क्योंकि मेरे द्वारा ही उसकी ये शादी कराई गई थी।
इस तरह से वो उसके घर जाता है, उसके बेटे से मिलता है और उसे गिफ्ट के रूप में एक रिंग पहना देता है। इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो रंगास मैरिज टाइटल था, इसमें नैरेटर की मुख्य भूमिका रंगा की शादी कराने से होती है और नैरेटर रंगा की शादी कराने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप अपने सिलेबस को इसी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरी चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।